हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर फ्रेंड्स आज मैं एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ जो है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के ऊपर। क्योंकि फ्रेंड्स अप्लाइड मैकेनिक्स के जो एग्जाम होता है उसमें हमेशा लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के ऊपर एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स उस न्यूमेरिकल को आप समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जिससे आपके सारे कंसेप्ट आज क्लियर हो जाए। इसके अलावा भी फ्रेंड्स मैं अप्लाइड मैकेनिक्स की मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूँ, आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे वीडियो की लिंक दे रखी है, वहां से आके आप देख सकते हैं। इसके अलावा अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसमें भी जाके आप हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स से रिलेटेड। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि किस तरह का एग्जाम में आता है। यहाँ पर फ्रेंड्स इंग्लिश में और हिंदी में क्वेश्चन लिखा दिख रहा है। इसी तरह सेम आपको एग्जाम में भी मिलेगा इंग्लिश में और हिंदी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं डायग्राम की। तो फ्रेंड्स डायग्राम बहुत कम बना हुआ आता है, अगर आता है डायग्राम एग्जाम में बना हुआ तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता है तो हमें डायग्राम बनाना पड़ता है। तो डायग्राम बनाना समझ लें आप फ्रेंड्स, और इस न्यूमेरिकल को भी समझें ध्यान से। पहले लिखा है टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो पहले पैरेलल फोर्सेस हमें मालूम होना चाहिए। पैरेलल फोर्सेस फ्रेंड्स इस तरह के न्यूमेरिकल में हमेशा हम वर्टिकल दिशा में फोर्स लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? वर्टिकल दिशा में लगाएंगे, जिसे ऊर्ध्वाधर दिशा बोलते हैं। अब अनलाइक लिखा है फ्रेंड्स और टू लिखा, टू अनलाइक लिखा है, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तभी उन्हें अनलाइक फोर्सेस बोलते हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस का मतलब होता है फ्रेंड्स एक ही दिशा में फोर्स लग रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और कैसे हो? ऊपर से नीचे की दिशा में लग रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर नीचे से ऊपर की या ऊपर से नीचे की दिशा में लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स समझ में आया? लाइक का मतलब है एक ही दिशा में लग रहे हो, अनलाइक का मतलब सभी दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो। तो यहां पर देख रहा है दोनों फोर्सेस एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, मतलब ये कैसे फोर्सेस होगा? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक और अनलाइक में ध्यान रखें। लाइक मतलब चाहे हम नीचे को लगाएं चाहे ऊपर को लगाएं, एक ही दिशा में होना चाहिए। तो दोनों फोर्सेस कैसे कहलाएंगे? लाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस फ्रेंड्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख रहे हैं हमने लगा दिया, एक इधर को लगा दिया, मतलब देख रहे हैं ये डायरेक्शन कैसी हो गई? नीचे को हो गई। हमने एक ऊपर को लगा दिया, मतलब ये डायरेक्शन कैसी हो गई? ऊपर को हो गई। दोनों की डायरेक्शन देखें तो एक दूसरे की कैसी होगी? अपोजिट हो गई। और आगे बोला मैग्नीट्यूड कितने हैं? 400 न्यूटन और 100 न्यूटन में 400 न्यूटन और 100 न्यूटन के जो लग रहे हैं वो कैसे क्रम से? पहला लग रहा है 400, दूसरा कितना लग रहा है? 100। इसी तरह क्रम से लगाना है। आगे बोला कि जो उनके बीच की दूरी है कितनी है? 150 mm। मतलब दोनों फोर्सेस की टोटल दूरी कितनी है? 150 mm। तो दोनों फोर्सेस की बीच की दूरी दर्शा दी फ्रेंड्स एक बीम के ऊपर मैंने। ठीक है, दिख रहा है एक बीम बना दी फ्रेंड्स ए बी, और नीचे एक फोर्स लगा दिया और एक ऊपर को लगा दिया। दोनों अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो गए, उनके बीच की दूरी दिखा दी 150 mm। इस तरह का आप डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहा हमें सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि लाइक पैरेलल फोर्सेस कैसे होते हैं और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कैसे होते हैं। वर्टिकल होंगे और हमारे अनलाइक है तो दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। इतना याद रखें। अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना, मतलब रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, और हमें वह रिजल्टेंट फोर्स कितनी दूरी पर लग रहा है किसी एक छोर से, वह भी हमें निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? ध्यान से सुने फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें कंसीडर करना है रिजल्टेंट फोर्स को। हमने मान लिया रिजल्टेंट फोर्स का जो सिंबल है वह क्या होता है? आर होता है। रिजल्टेंट, आर मींस रिजल्टेंट। तुमने आर मान लिया, वह क्या है? रिजल्टेंट फोर्स। तो फ्रेंड्स ऐसा हमें मान लेना कि हमने माना परिणामी बल क्या है? आर है। तो यहाँ पर परिणामी बल का जो साइन है आर, उसको आर को लिख लेना है। फिर हमें इक्वल का साइन बना लेना। फिर इक्वल के बाद जो हमें फोर्स कंसीडर करना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, उसको आप ध्यान से सुनें। जो भी फोर्स इस बीम पे लग रहा है उनकी कैलकुलेशन समझ लें। अब दो ही फोर्स है फ्रेंड्स, और दोनों कैसे? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। एक की दिशा नीचे को है, एक की ऊपर को। दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कैसे हो जाएंगे? एक दूसरे से घट जाएंगे, मतलब एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स याद रखें, हम इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करते हैं? जो नीचे की डायरेक्शन में उसको हम प्लस ले लेते हैं, जो ऊपर की डायरेक्शन में उसको हम माइनस ले लेते हैं। क्योंकि फ्रेंड ऐसा देखेंगे तो इसको अगर ऐसा घुमाएंगे फ्रेंड्स तो ठीक है फ्रेंड, इसको ऐसा घुमाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम डायरेक्शन अकॉर्डिंग देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमें इसमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर ज्यादा ध्यान देंगे तो शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें कुछ भी डायरेक्शन वगैरह नहीं देखना है। हमें एक कंसेप्ट याद रखना कि अगर दो फोर्सेस हैं, दो से अधिक फोर्सेस लग रहे हैं, तो जो नीचे की ओर लग रहे हैं फ्रेंड्स, किसके लिए बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की बात कर रहे हैं। जब सिर्फ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो तो जो नीचे की ओर लग रहा है उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, और जो ऊपर की ओर लग रहा है उसको हम क्या ले लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो याद रखें फ्रेंड्स। ठीक है, अगर डायग्राम नहीं दिया और लाइक
और लाइक पैरेलल फोर्सेस की या अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे जो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, सिर्फ लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं उनको हम नीचे की ओर लगाएं, क्योंकि सब नीचे की ओर एक ही दिशा में होते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस में, तो वाइज जुड़ जाते हैं। लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो एक दूसरे से क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो हम यहाँ उस तरह की सिचुएशन को से रिजल्टेंट फोर्स को निकालते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किया मैंने, आर फिर हमने इक्वल का निशान बनाया, फिर जो भी फोर्सेस है जैसा मैंने बताया दोनों अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है फ्रेंड्स, एक की डायरेक्शन नीचे हो एक ऊपर को है, जो अधिक वैल्यू में से हमने क्या किया, कम वैल्यू को घटा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, या हमने जैसा कंसेप्ट बताया जो नीचे की ओर लग रहा है हम मैक्सिमम नीचे की ओर फोर्स ले रहे हैं यहाँ पर जैसा भी बना हुआ है, और जो हमारा मिनिमम है वो है क्या, ऊपर को और बना हुआ है जो कि बीच ओर पे है, जो कि ऑलरेडी न्यूमेरिकल में गिवन है फ्रेंड्स। तो हमने क्या किया, जो मैक्सिमम फोर्स में से जो मिनिमम फोर्स है उसको घटा दिया, तो कितना बचा 300 न्यूटन। याद है फ्रेंड्स, ठीक है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को आपको याद ही रखना है, एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर, दोनों की डायरेक्शन कैसी, अपोजिट। जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे से घट जाएंगे। तो हमने जो अधिक वैल्यू में से कम वैल्यू वाले घटा दिए। लेकिन फ्रेंड्स सिचुएशन कब बनती है, जब यहाँ से 2 या 3 4 5 फोर्स लगेगा। अगर मान लो यहाँ 3 या 4 फोर्सेस लगे हो, तो वहां पर कंसेप्ट मैं अभी से बता देता हूँ, जितने भी हम नीचे की दिशा में फोर्स लग रहे हैं उन सबको हम ऐड कर लेंगे, जितने ऊपर की दिशा में लग रहे हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर न्यूमेरिकल में कोई डायग्राम सीधा दे दिया उनने और उनने बोल दिया कि कुछ लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, तो हम उनकी डायरेक्शन सीधी सभी की लाइक पैरेलल फोर्सेस की नीचे की ओर दे देंगे, और कुछ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं तो उन सबकी डायरेक्शन हम ऊपर की ओर बना देंगे, और जितनी नीचे की ओर डायरेक्शन होगी जो लाइक पैरेलल फोर्सेस उन सबको जोड़ देंगे, जो इनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगे, ठीक है, उनको सबको हम जोड़ के उस योग में से जो लाइक पैरेलल फोर्सेस के योग में से घटा देंगे। याद रखें, ठीक है फ्रेंड्स, ज्यादा फोर्सेस लग रहा है तो जो नीचे हम लाइक पैरेलल फोर्सेस की डायरेक्शन नीचे बना देंगे, और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की डायरेक्शन ऊपर की ओर बना देंगे, और जो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं उनको पॉजिटिव ले लेंगे, जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं ऊपर की दिशा में लगाएंगे उनको हम घटा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर दो ही फोर्सेस है तो एक को हम पॉजिटिव ले लिया, एक को नेगेटिव ले लिया, तो ये रिजल्टेंट फोर्सेस आ गया 300 न्यूटन। अब फ्रेंड्स हमें इसको क्या करना है, इसको किसी ना किसी दूरी पर लगाना पड़ता है। इस फोर्स को हम इस जो हमारा डायग्राम है उस पर कुछ दूरी पर लगा के दिखाते हैं। अब फ्रेंड्स याद रखें इसकी डायरेक्शन मैंने नीचे को ली, तो ये भी आपको मालूम हो चाहिए कि नीचे को ही क्यों ली। तो फ्रेंड्स याद रहे यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है उसको हम देखते हैं पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आता, कैसा लगा आता, पॉजिटिव आता, तो जैसे मैंने कंसेप्ट क्लियर किए, कंसेप्ट मैंने क्या माना कि अगर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है तो हम ऊपर की दिशा में लगा देंगे, और लाइक पैरेलल फोर्सेस है तो उसको नीचे की दिशा में लगा देंगे। इसी तरह फ्रेंड्स हम क्या मानते हैं, ऊपर की दिशा में जो फोर्सेस है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, जो नीचे की दिशा में वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की दिशा में लगाते हैं उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो ऐसे कंसेप्ट हमने जो कंसीडर किए उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो उसको डायरेक्शन किस कैसी दे दी, नीचे की ओर दे दी, क्योंकि नीचे की ओर हम पॉजिटिव मानकर चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना याद रख के चलना, जैसा मैंने बताया उसको फिक्स है। अब फ्रेंड्स हमें इस एक्स की दूरी निकालना है। तो फ्रेंड्स अब हमें मूवमेंट्स के थ्रू हमें इस एक्स की दूरी निकालना है, तो उस मूवमेंट के कंसेप्ट सुन लेने ध्यान से। सबसे पहले मूवमेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब बल इंटू लंबवत दूरी। जो फोर्स लग रहा है फिर उसकी किसी पॉइंट के अबाउट लंबवत दूरी या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं इसे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें ये देखना है किस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेना है। तो हम कोशिश करते हैं कि जहां पर लाइक पैरेलल फोर्सेस हो या अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो या कंबाइंड हो, ऐसा हम पॉइंट चुनते हैं जहां पर दोनों तरह के फोर्स कंबाइंड हो जाए, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले भी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी। अब ध्यान रखें, अगर हम ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेने हैं, सभी पॉइंट के अबाउट समझाऊंगा फ्रेंड्स, ध्यान रखें, ए पॉइंट के अबाउट लेना है तो ए पॉइंट वाला जो फोर्स होगा वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो पूरा जो टर्म होगा मूवमेंट का वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट जीरो होगा, तो ये वाला फोर्स हमें नहीं लेना है। अदर फोर्स देखते तो इस फोर्स की इस ए पॉइंट के अबाउट डायरेक्शन कैसी होगी फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। कैसी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन इस पॉइंट ए के अबाउट इस फोर्स की डायरेक्शन इस तरह की होगी, तो कैसी होगी फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस ए पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट्स ले सकते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। हमें वो वही पॉइंट मानना है फ्रेंड्स जिसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों आ रही है। अब हम सी पॉइंट के अबाउट अगर फोर्स लेते हैं हम क्या मूवमेंट्स, तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं कि अगर इस पॉइंट के अबाउट लेंगे तो ए वाला फोर्स जीरो हो जाएगा। हमें ए पॉइंट लेना पड़ेगा, तो ए पॉइंट की जो सी पॉइंट के अबाउट क्या होगी फ्रेंड्स, जो डायरेक्शन हो कैसी होगी फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज होगी। कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। और इस पॉइंट की भी ये जो फोर्स है कितना, 100 न्यूटन,
इसका भी इसके अबाउट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। दोनों फोर्सों की एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो हमें इस पॉइंट के अबाउट नहीं लेना। अब बी पॉइंट के अबाउट अगर हम मूवमेंट लेंगे तो इसकी भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, इसकी भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो बी पॉइंट के भी अबाउट नहीं लेना। हमें ऐसा पॉइंट चुनना है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों मूवमेंट्स ले सके। तो ए पॉइंट एक ऐसा है जिसमें ए पॉइंट देखेंगे इसका क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इसकी होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो ए पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा लिख लेना हमने कि जो दूरी मानी उसको मैंने मान लिया ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच की दूरी हमने क्या मान ली, एक्स मान ली, क्योंकि हमें ऐसा दिखाना पड़ता, लिखने से क्या नंबर अच्छी मिलती। हमने फिर लिखना है फिर कि जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहा है वह भी लिखना है कि हमें ए पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं, कैसा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सीधा मूवमेंट निकाल के दिखाते हैं कि किस तरह लिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मूवमेंट का सीधा आंसर निकाल दिया, इसको समझा देता हूँ। जैसा मैंने बताया था ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहा है, पहला फोर्स ये आर कितना फ्रेंड्स 300 जो मैंने निकाला हुआ। फोर्स देखेंगे उसकी हम डायरेक्शन देखेंगे जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहा है, इसकी डायरेक्शन कैसी है फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इस पॉइंट के अबाउट घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा में मूवमेंट्स हमेशा नेगेटिव कंसीडर करते हैं, मतलब माइनस का साइन लगाएंगे। ये फोर्स हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ये फोर्स हो गया 300 इंटू क्या हो गई, एक्स क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। माइनस क्या हो गया फ्रेंड्स, साइन हो गया, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहा है मूवमेंट, तो हम कैसा लेते हैं माइनस। अब फ्रेंड्स हम इस फोर्स की बात करते हैं। इस फोर्स की डायरेक्शन इस ए पॉइंट के अबाउट कैसी है फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या घड़ी की विपरीत दिशा में हमेशा फ्रेंड्स जो मूवमेंट लेंगे वह कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, मतलब प्लस वाला साइन लगाएंगे। तो हमने प्लस वाला साइन लगा दिया। 100 क्या हो गया, फोर्स हो गया। इस पॉइंट से यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 150 mm। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहचानने का तरीका होता है कि उस फोर्स के और जो दिशा के बीच में क्या बन रहा हो, 90 का एंगल बन रहा हो। तो ये हो गया। अब फ्रेंड्स हमने इसको सॉल्व करना आसान है। ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू है तो एक साइड लेगा तो पॉजिटिव की हो गई, और इसको एक साइड लेगा तो ये पॉजिटिव की थी, पॉजिटिव वहीं की वहीं रही। इसको मैं इक्वल किस तरफ लाया, मतलब यहाँ पर रख दिए, तो ये पॉजिटिव हो गई, ये दोनों पॉजिटिव हो गई। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालना, तो एक्स इक्वल टू करेंगे 300 क्या हो जाएगा, इसके बटे में पहुंच जाएगा। कितना, 15,000 बटे कितना हो गया 300, क्योंकि 1500 का यहाँ 150 में गुणा हुआ था तो कितना हो गया था 15,000। तो 15,000 बटे 300, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 3 का इसमें भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा फ्रेंड्स। कितना हो जाएगा, 50 mm, मतलब ए से सी की दूरी कितनी आ गई, 50 mm, जो मुझे निकालनी थी फ्रेंड्स। मतलब आर जो फोर्स है जो कितना 300, जो मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालना था वह निकाल लिया। वह कितनी दूरी पर लग रहा है, वह एक्स दूरी पर लग रहा है, कितनी दूरी पर, 50 mm की दूरी पर लग रहा है, वह निकाल लिया। इसकी डायरेक्शन कैसे लेते हैं फ्रेंड्स वह भी बता दिया फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। इसके अलावा मैं फ्रेंड्स बता दूं आपको कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो मुझसे लगातार और रेगुलर पढ़ना चाहता है, एक सिस्टम से पढ़ना चाहता है, सिस्टम से पूरे मंथ आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको कुछ फीस पे करना पड़ेगी। जो मैंने 1 महीने की फीस रखी है 199 रुपए, लगभग 200 रुपए। उसको पे करने के लिए फ्रेंड्स आपको हमारे चैनल की जहां पर सब्सक्राइब बटन होता है, जहां पर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसके जस्ट बगल में एक ज्वाइन लिखा आ रहा होगा, उस ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट पेमेंट पे पहुंच जाएंगे। वहां आप एटीएम कार्ड से 199 रुपए पे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें वही फीस होती है 1 महीने की। तो फ्रेंड्स आप ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।